हेलो फ्रेंड्स, माय फैमिली डेंटिस्ट से मैं डॉक्टर शिरीन झा, रूट कनाल स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे रूट कनाल के बारे में। रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कनाल ट्रीटमेंट से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो हमें किन तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। रूट कनाल के बारे में डिटेल में जाने से पहले हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे हमारे दांत के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे दांत के 3 लेयर्स होते हैं, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। जो हमारे दांत का टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं इनामल, जो वाइट कलर का होता है, और ये हमारे दांत का प्रोटेक्टिव शेल होता है जो अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। इनामल हमारे दांत का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इनफैक्ट ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और इनामल के नीचे आता है दांत का सेकेंड लेयर डेंटिन, जो स्लाइटली येलोइश इन कलर है और जो इनामल के कंपेयर में काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ प्रेजेंट रहती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। अगर किसी कारण से आपका डेंटिन एक्सपोज हो जाता है तो आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट का महसूस होता है। डेंटिन के नीचे आता है थर्ड लेयर, वो है पल्प। पल्प में प्रेजेंट होती है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। अब हम बात करेंगे जब हमारा दांत सड़ता है तो क्या क्या होता है। इनिशियली जो हमारा दांत सड़ता है और इनामल और डेंटिन तक अगर सीमित रहता है तो वो एक सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप उसी वक्त इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास आते हो तो आपका उस दांत की कैविटी को क्लीन करके, उसकी जो डीके टूथ स्ट्रक्चर है उसको निकाल के कैविटी को अच्छे से क्लीन करके उसमें एक टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल फिल किया जाता है और आपका दांत सेव हो जाता है। ये एक बहुत सिंपल और आसान प्रोसीजर है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब आपका डीके इनामल या डेंटिन में होता है तो वो पेन नहीं करता, यानी कि दर्द बिल्कुल नहीं होता, तो इसकी वजह से उसको हम इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे पल्प तक पहुंच जाता है। जब वो डीके पल्प तक पहुंच जाता है तो उस सिचुएशन में आपके दांत क्राउन टू रूट कम्प्लीटली इन्फेक्ट हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट कनाल ट्रीटमेंट में हम आपके दांत को ड्रिल करते हैं और दांत को अच्छे से क्लीन करते हैं। एक्सरेज के हेल्प से, कुछ मेडिसिन और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम आपके दांत को रूट टिप तक क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद उसे हम कम्प्लीटली बैक्टीरिया फ्री कर देते हैं और ड्राई करके उसे हम रूट कनाल फिलिंग मटेरियल, एक रेडियोपेक इनर्ट फिलिंग मटेरियल से उसे फिल कर देते हैं। जैसे ही वो फिल होता है वो ऊपर और टॉप और रूट टिप तक वो ऑक्लूड हो जाता है, जिससे हमें ये एश्योरिटी मिलती है कि अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस फिर से फ्यूचर में उसके अंदर इन्वेड ना कर पाए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो है कोरोनल कवरेज, यानी सिंपल टर्म्स में उसे हम कह सकते हैं कि हम दांत के ऊपर कैप लगाते हैं। कैप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा दांत जो रूट कनाल ट्रीटेड टूथ है वो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर और जो रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, उसकी वजह से वो वीक हो जाता है, और अब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम उसके ऊपर कैप लगवाते हैं। बहुत केसेस में क्या होता है कि पेशेंट्स रूट कनाल ट्रीटमेंट तो करवा लेते हैं बट वो कैप नहीं लगवा पाते, किसी भी कारण से वो कैप नहीं लगा पाते, तो उस सिचुएशन में वो दांत उतना मैस्टिकेटरी लोड नहीं ले पाता है। जब आप कुछ हार्ड खाते हो, कुछ कड़ा चीज़ कुछ खाते हो, वो दांत आपका उतना लोड नहीं ले पाता है, इवेंचुअली वो टूट जाता है, एंड फिर उसका एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपको उसको निकलवाना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर, ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। अब हम यहाँ एक मिथ क्लियर करेंगे, मैं आपका एक मिथ क्लियर करूँगी जो सब लोगों के दिमाग में रहता है, ये बहुत बड़ा मिथ कि रूट कनाल ट्रीटमेंट एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ ऑल द एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसकी वजह से रूट कनाल ट्रीटमेंट कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है। आप जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं आते हो, जब तक आप अपने घर पे रहते हो, रूट कनाल एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। जैसे ही आप डेंटिस्ट के पास आते हो हम आपको एनेस्थीसिया देते हैं, दांत को नम करते हैं, कम्प्लीटली नम करके जब आपका इन्फेक्शन डिब्राइड किया जाता है और वो दांत जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री होता है, उसके बाद आपका पेन फॉरएवर चला जाता है, एंड आपका दांत अब हमेशा के लिए पेन फ्री हो जाता है, एंड उसके ऊपर कैप लगा के उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जो आपके दांत की लॉन्जेविटी और उसकी लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर आप रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो जो उसके इनिशियल सिम्टम्स हैं, जैसे ही आपका इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचता है तो आपको पेन होने लगता है। जैसे रात में आपको सोते वक्त पॉस्चरल चेंजेस होने से पेन होगा, या फिर आप कुछ ठंडा खाओगे या कुछ गर्म कुछ खा लोगे तो बहुत शार्प शूटिंग पेन होगा, या फिर आप बहुत ठंडा कुछ खा लो, कुछ ड्रिंक जूस वूस कुछ पी लोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत पेन होगा। तो ये सब सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स हैं आप कि आपके दांत में अब इन्फेक्शन अंदर तक स्प्रेड हो चुका है और अब आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये यहीं तक सीमित नहीं रहता, ये प्रोग्रेस होके आपके नस, आपके जो दांत की जो जड़ें हैं वहाँ पे जो आपके नसें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।